स्क्रीन नजर आ रही? जी जी आ रही है। अच्छा, ये दो तीन पार्टिसिपेंट्स हैं। चलें हम टू द पॉइंट रहते हैं। पहला मैंने ये बताना है कि जब हम लर्निंग करते हैं, हम कोई चीज सीख लेते हैं, हम कमेंट कैसे करते हैं। ये चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने चार्ट शेयर किया था। ये जहां पे कर्सर है, उस वक्त मार्केट जो है ना, उसने लोअर लो बनाया था 41,314। ये इंडेक्स 100 है। फिर दोस्तों के साथ बातचीत चली कि जी ये डाइवर्जेंस बन गई है, ये अपर लाइन, ये जहां पे ये कर्सर नजर आ रहा है या ये जूम मिरर नजर आ रहा है, वो कहते थे कि जी मार्केट जो है ना, इसने ऊपर जाना है, ये लाइन और ये लाइन। मैंने अपना व्यू शेयर किया था कि देखें, यहाँ पे मार्केट जो है ना 41,314 से ऊपर जाती है तो फिर मार्केट में इतना दमखम बाकी नहीं बचेगा। मार्केट को 41,000 पे आना चाहिए। ये वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहे थे, ये जहां पे कर्सर है। वॉल्यूम जो है ना, ये मुझे बता रहे थे, और ये वाली जो कैंडल है ये मुझे बता रही थी कि अभी मार्केट को और नीचे जाना चाहिए 41,000 पे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अभी रैली नहीं बनती, ये मैंने उस वक्त कमेंट किया था। अब नेक्स्ट चार्ट ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये उससे पहले का चार्ट है कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं। अच्छा, अगर आप देखना चाहें ना कि आगे क्या हुआ था, तो ये आप 3-4 जून की कैंडल देख लीजिएगा। वो एग्जैक्ट 41,000 के राउंड अबाउट सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई थी। तो अमूमन जो चार्ट्स आप ग्रुप्स में देखते हैं, उनमें जस्ट ये लाइंस लगी होती हैं, ये साथ कमेंट्री नहीं होती। अब जो थोड़ा बहुत चार्ट पढ़ना जानते हैं वो कमेंट्री के बगैर यहाँ से शायद इसको समझ जाएं, लेकिन जो ले मैन होते हैं या जो बिगिनर्स होते हैं या जो जिन्होंने जस्ट ट्रेनिंग करना होती है, वो इस कमेंट्री के बगैर बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है पॉइंट कि जब भी आप चार्ट शेयर करें, आपने इस ये साथ कमेंट्री जरूर लिखनी है, ताकि दूसरा देखने वाला समझ तो सके कि आप कहना क्या चाहते हो। अब कल जितने भी आप लोगों ने चार्ट्स शेयर किए हैं, चूंकि मैंने कमेंट्री का बोला नहीं हुआ था इस तरह से, वो आप लोगों ने चार्ट शेयर किए, ऊपर कुछ भी नहीं था लिखा हुआ। तो क्या हुआ जी कि आपको तो समझ में आ गया कि आपने क्या शेयर किया, लेकिन दूसरों को समझ में नहीं आया। राइट। अब एक ये वाला चार्ट देखिए। ये चार्ट है, ये मे के राउंड अबाउट वाली कैंडल है ये। यहाँ पे जब हम लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं या जब हमने, अच्छा मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर बिल्कुल आ आ रही रही है है, आवाज। आ रही है, आ रही है। जी आ ये रही है ठीक सर। हो गया। ओके जी। जब हमने व्यू शेयर करना होता है तो हम कम से कम 1 साल का पीरियड जो है ना, वो हम जूम इन करते हैं। जैसे ये देखें, ये मई का पीरियड इधर से मैंने लिया, और इधर फिर ये मई का चल रहा है। मैंने फॉर्मेशंस देखनी थी कि यहां से इसने सपोर्ट ली है इंडेक्स ने, तो ये ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। मैंने हिस्ट्री को चेक किया कि हिस्ट्री में इस तरह का पैटर्न, ये नीचे को कैंडल, ये रेड कैंडल, ये इसने स्पाइक बनाया ग्रीन कैंडल, और एक ये कैंडल, इस तरह का फॉर्मेशन जो है ये मुझे पहले कहीं मिली है कि नहीं मिली। तो मैंने यहां से चेक किया, मुझे ये मई की फॉर्मेशन, ये देखें, ये कैंडल मिल गई नीचे, ये स्पाइक बनाया हुआ है, ये स्पाइक बनाया हुआ है। जब हमने एनालिसिस करना होता है ना, तो मोस्टली हम कैंडल कलर्स नहीं देखते। मेरी रिक्वायरमेंट थी स्पाइक, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये स्पाइक मिला है ना, ये स्पाइक है, ये स्पाइक है। तो मुझे ये फॉर्मेशन 1, पैटर्न फॉर्मेशन 1, पैटर्न फॉर्मेशन 2, पैटर्न फॉर्मेशन 3। तो अब ये पैटर्न जो है यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट कर रही है, तो फिर यहाँ पे ये स्विंग स्टार्ट हुई 43,000 से 49,000 पे गई, यहाँ पे ये स्टार्ट हुई राइंड अबाउट 44,000 पे और 46,000 पे गई। अब इसको भी रिपीट होना चाहिए।
मैंने अब क्या किया, ये कमेंट्स जो है ना ये मैंने इधर लिखे। अब बिल्कुल एग्जैक्टली मूव कर रही थी 43,000 के साथ, लेकिन उधर ना एक कैंडल बनी। आप ये 5-6 मई की कैंडल देख सकते हैं। उन्होंने किस तरह चार्ट को बदल दिया, पूरे पाकिस्तान के ब्रोकर्स ने ना चार्ट को बदल के तो फिर एनालिसिस गलत करवाई और मार्केट जो है ना फिर नीचे चली गई थी। तो आप लोगों ने जब भी व्यू लेना है, पहली बात लॉन्ग टर्म व्यू लेना है। कल आप लोगों ने जो चार्ट्स, मैं अगर अब देखूं इधर ग्रुप चार्ट्स, कुछ मैंने डिलीट कर दिए थे, कुछ शायद पड़े हूं। ये मैंने ना इधर रेफर भी किए थे। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये चार्ट सामने आ रहा है ना, ये वाला चार्ट। ये देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल ना शॉर्ट टर्म व्यू लिया है। हमें इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो हमने लॉन्ग टर्म व्यू लेना होता है। अब इधर व्यू लॉन्ग टर्म ले, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेना। मैंने जिनको कहा हुआ है ना कि ये चार्ट्स जो हैं ये शेयर करने हैं, तो आप लोगों ने ना लॉन्ग टर्म व्यूज लेने हैं। चलो हम टू द पॉइंट आते हैं। कुछ कमेंट्स मुझे किए गए थे कि जी हमें तो चार्ट खोलना भी नहीं आता। अब वो इनबॉक्स मुझसे शेयर कर लें। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा ब्रोकर जो है ना वो यूज करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो SCS ट्रेड वाला जो लेते हैं। तो SCS ट्रेड, अगर तो आपने उनके ग्रुप को, उनके ब्रोकरेज हाउस को ज्वाइन किया हुआ है, तो फिर आपको एक्यूरेट चार्ट मिलते हैं। अगर आप वैसे ही ऑफलाइन उनके चार्ट्स देखते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं होते, जिसकी वजह से उनका एनालिसिस जो है ना उसमें प्रॉब्लम होता है। हमने बताएं जी, कोई स्क्रिप्ट बताएं जिसके ऊपर हमने ना ये कर्व लाइन जो है वो लगानी है, क्योंकि हमारा ये जो 1 घंटे का लेक्चर है ना ये कर्व लाइन इशू का है। मंडे से हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। कोई स्क्रिप्ट बोलिए जी। एवियन एवियन पे देखें। ओके जी, एवीएन, ये हमारा सर्च विंडो है। यहाँ पे ये क्लिक कर लिया हमने, ये ओपन हुआ है जी। हम सबसे पहले तो इसको ना जूम इन करेंगे। इसका हम लॉन्ग टर्म व्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखें, सितंबर टू, ये सितंबर आ गया। ठीक है। मैंने आ, कल मैंने आपको कर्व लाइन की कनेक्टिविटी के रूल्स बताए थे। पहला रूल ये बताया था, आप लोगों ने कोई से 3 पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक हो गया जी। अब ज्यादातर ने क्या किया है, क्योंकि नंबरिंग ज्यादातर ने नहीं की हुई थी, एक ने नंबरिंग की हुई थी। उन्होंने ये वाला यहां से 1 पॉइंट लिया, फर्ज करें, ये दूसरा ले लिया और ये तीसरा ले लिया। यहाँ पे पहुंच के तो ये हमारा स्विंग, ये जो ऊपर की तरफ जाता है ना इसको हम स्विंग कहते हैं। ये हमारा स्विंग। इसके बाद एक ये स्विंग यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्विंग बना है। फिर यहाँ से लेके ये स्विंग बना है। ये डाउनवर्ड स्विंग है। ये अपवर्ड स्विंग है, ये वाला। ये भी, ये डाउनवर्ड स्विंग है, ये अपवर्ड स्विंग है। आपने क्या करना है जी, ये लास्ट वाला स्विंग नहीं लेना। ये तो अभी इन प्रोग्रेस है ना, यहां से आप गैस नहीं कर सकते। आपने इससे पीछे वाला हाई लेना, ये ठीक हो गया। और इसके बाद आप यहां से ले लें। हम फिर देखते हैं मूवमेंट किधर को जाती है। ये मैंने 1 पॉइंट ये वाला लिया, और एक, चलो इसको कर लेते हैं ये पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट 1 मैं इधर राइट कर देता हूं। ये पॉइंट 1, ये मेरा पॉइंट 1 है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। मैंने ये पॉइंट लेना है पॉइंट 2।
मैंने ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला, ये पॉइंट 2 लेना है। मैं फिर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक और जरा जल्दी हो जाएगा। और ये मैंने .3 लिया है। अब देखें, ये मैंने ना पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए। कोशिश करें कि ये कर्व लगाने से पहले आप पॉइंट्स सिलेक्ट करें। ये उस वक्त करने जब आपने चार्ट्स ग्रुप में शेयर करने हैं, फिर हमें अंदाजा हो जाता है कि आपने किसके ऊपर सिलेक्ट किया, किसको नहीं किया। पहला मैंने ये बताया कि पॉइंट्स सिलेक्ट करें। नंबर 2, आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाया। नंबर 3, हमने सेंटर को पॉइंट इसके साथ अटैच करना है। अब 2-3 लोगों ने क्या मिस्टेक किया हुआ है, यहां से इसको खींच के इधर को ले गए हैं। नतीजा क्या हुआ है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये इसका जो एंगल बनता है, ये जाविया बनता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। मसलन देखें, मैं इसको खींच के दिखाता हूँ। ये मैं इधर को ये कर रहा हूँ, और ये देखें, ये किधर को, ये बिल्कुल नीचे की तरफ मूव कर गया है। ये गलत होता है। मैं अब सही वाला करेक्ट करता हूँ। मैंने इसी को ऊपर की तरफ खींचना है, ये बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ठीक। अब देखें, पहली लाइन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गई थी, ये दूसरी यहाँ पे है। ये हमारा लॉन्ग टर्म व्यू आ गया। मैंने इस पॉइंट को लिया, ये मैं सेटिंग में जाता हूँ तो ये पॉइंट्स जो है ना, ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा .1, .2 और .3 मैंने इस एरिया को लिया है। अगर आज स्टॉक यहाँ पे है तो फिर आगे स्टॉक कहाँ पे जाएगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। अगर तो क्रॉस कर जाता है, वेल एंड गुड। और अगर यहाँ से हिट लेके जाता है तो नीचे कहाँ तक जाएगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। हमने क्या किया कि हमने ये कर्व लाइन लगा ली। पॉइंट्स टच का क्लियर है जी आप लोगों को? जी सर। क्लियर हो गया कि पॉइंट्स कैसे टच एक्सक्यूज मी करने सर, हैं? जी जी। एक्सक्यूज मी सर, ये .3 जो आपने लिया है तकरीबन सितंबर के ऊपर आ रहा है, तो अगर इसको मार्च के ऊपर ये जो एक हाई बना है वहां क्यों नहीं .3 लिया? मार्च यहाँ पे? जी 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 ठीक, यहीं पे। ओके। दूसरे अल्फाज में इनका क्वेश्चन ये है कि मैंने ये जो पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है, हमने टच पॉइंट्स को सिलेक्ट कैसे करना है। इसको थोड़ा बाद में करते हैं, मैं जरा ये गाइड कर लूँ। ओके ओके सर। जी। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया कि मैंने कौन से पॉइंट्स लिए हैं, ये वाले। अब मैंने इनको एक्सटेंड करना है, ये किधर को जा रहा है, और ये फ्यूचर को इसने मुझे कहाँ तक दिखाया। तो मैं ये यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाके एक्सटेंड लेफ्ट लाइन, ये इधर को, ये देखें सामने आ गई। एक्सटेंड राइट लाइन, ये इधर को आ गई। अब ये अगर हम देखें तो चूंकि मैंने तो इसको ये यहां से पीछे की तरफ नहीं था ना देखा हुआ, तो ये तो मैंने अभी इसको सामने लाया तो ये नजर आया। लेकिन ये देखें कि इस एवीएन ने किस खूबसूरती से इसको फॉलो किया है। यहाँ से ये यहाँ से ये मूव करता जा रहा है, ये करता जा रहा है, फिर इसने इसको ऑनर किया और इसको ऑनर किया, हम यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंच गए। अब हमने देखना है हमारी नेक्स्ट मूवमेंट जो है ये कहाँ तक जा सकती है। हम फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे तो हमारे पास एक ओवरऑल जो है ना, ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इन फ्यूचर पे आके देखें, इसने यहाँ पे हमें ये टच दिया है और यहाँ पे ब्रेक आउट दिया है, यानी इसने कर्व जो है ना इसको ऑनर किया। यहाँ तक क्लियर? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ओके जी। अब उनका क्वेश्चन है
कि मैंने इनको क्यों सिलेक्ट किया ये वाला पॉइंट और मैंने मार्च को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। इसका जवाब देने से पहले हम ये सिलेक्ट करते हैं पॉइंट्स यहां से लेके, तो ये मार्च किधर गया है, ये मार्च आ गया। हम इसका कलर चेंज करके तो ये ब्राउन वाला करते हैं। मैंने इसका भी यही पॉइंट लिया है। अब मेरा ये पॉइंट 3 है, मैंने इसको पॉइंट 2 के साथ मिलाना है, ये पॉइंट 2। इनकी मूवमेंट में आपको फर्क नजर आ रहा है? यस सर, फर्क है। जी बिल्कुल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, मैंने आपको बताया कि जब हमने लॉन्ग टर्म व्यू लेना है ना, तो उसमें कम से कम 1 साल का जो पीरियड आपने लेना है। ठीक, ये सितंबर, यहाँ पे हम लोग सितंबर एंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे मेरा थर्ड पॉइंट जो है ना, ये सितंबर में बन रहा है। मैंने इस वजह से सिलेक्ट किया कि मुझे ईयरली व्यू चाहिए। ठीक है। दूसरा, हमने स्विंग्स या पॉइंट्स कौन से सिलेक्ट करना होते हैं। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जो स्विंग्स सिलेक्ट करें ना, वो हमारे टाइम फ्रेम के मुताबिक हो। अब देखते हैं, यहाँ पे मार्च किधर गया है, ये वाला हमने पॉइंट 3 लिया और ये जनवरी का लिया हमने। अब जनवरी में हमारे पास 9 मंथ्स का डेटा जो है ना वो आ रहा है, और वो हमें शॉर्ट पीरियड यानी 3 मंथ्स का पीरियड है, वो हमें लेस शो कर रहा है। अगर हमने ईयरली व्यू लिया तो हमें यहां तक पता चला, यहां तक। अगर हमने ये मार्च का व्यू लिया होता तो हमें यहां तक पता चलता है। मैं इसको ना थोड़ा सा जूम इन करता हूं, इसको हम स्टडी कर लें। अगर मैंने मार्च का व्यू लिया था, मार्च से सॉरी सितंबर को पहले मैं बता दूं, मैंने जब सितंबर का लिया तो ये वाला फिगर देखें, ये ये 3 कैंडल्स नजर आ रहे हैं ना जी? यस सर, ठीक है। ओके, मैं यहां पे एंट्री ले लेता। क्यों? मैं शॉर्ट कर लेता यहाँ पे, या मैं एंट्री ना लेता इस पॉइंट पे, क्योंकि मुझे पता है कि यहां से ये रिजेक्शन ले सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं जब मैंने ईयरली डाटा लिया। लेकिन जब मैं मार्च का डाटा लेता हूं तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर लेनी थी, यहाँ पे ये पॉइंट। मैं इसको कलर चेंज करूं, सॉरी, जी बिल्कुल, ये येलो वाला देखें। मैं अगर मार्च से उसका लेता पॉइंट, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया और मैंने एंट्री ले लेनी थी। और एक तो रूल जहन में रखिए, जब हम ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं ना, ये लॉन्ग व्यू लेके, तो वहां पे बिलियंस ऑफ रुपीज जो है इन्वेस्टर जो है वो एंट्री लेता है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग बनना होती है ना, तो बहुत ज्यादा लोग जो है ना बिलियंस ऑफ रुपीज जो है ना ये मार्केट में एंटर होते हैं। अब मैंने तो शॉर्ट टर्म व्यू लिया, यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट लिया। ठीक, ये ले, मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट ले लिया, ये इंडेक्स यहाँ पे चला गया, लेकिन यहाँ पे ये हिट लेके ये नीचे आ गया, कितना लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एनुअल व्यू लेता हूं ना, तो फिर मुझे ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है। ये मैं आपको बताता हूँ एक लाइन लगा के ना। चलो, मैं इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे। 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे। 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्च वाला है उसने मेरी एंट्री करवाई है यहाँ पे 76 पे, जबकि जो मार्
ऑलमोस्ट, हाँ यहाँ पे 78 पे। अब देखें मार्च वाला जो हमने व्यू लिया है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्च वाला जो हमारा व्यू है उसमें मेरी एंट्री करवाई है 78 पे, ब्रेकआउट दिया ना, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन लेके आ गया। लेकिन जब हम लॉन्ग व्यू लेते हैं 1 ईयर का, तो उसने मेरी एंट्री करवाई है 76 पे या 76.7 पे। पूरे ₹1.25 का फर्क है। तो ₹1.25 बहुत बड़ी रकम होती है। मेरे कुछ दोस्त हैं या कुछ इन्वेस्टर्स हैं मेरे पास जो 2-2 करोड़ की एंट्री लेते हैं। ये वीडियो जरा ऑफ कर लीजिए जी शाहद भाई। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म व्यू जो है, एनुअल व्यू, उसने मेरी एंट्री जो है वो करवाई है 76 पे, और फिर उसने यहां से रिजेक्शन नहीं ली। तो हमने देखना होता है लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म व्यू जो है ना, अमूमन ये हमें फायदा देता है। पॉइंट क्लियर हो गया जी कि मैंने राइट सर, ईयरली क्यों लिया है बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म क्यों लिया है। अब एक और शॉर्ट टर्म हम लेके पॉइंट लेके देखते हैं कि ये किधर को मूव करता है। सर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म का भी कोई क्राइटेरिया होगा ना? मतलब अगर हमें इतना ही लॉन्ग लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ तो हम 1 साल से ज्यादा का भी ले सकते हैं या मिनिमम 1 साल का ले सकते हैं? चलें जी, हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं, सर ये सर दिसंबर। मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है। नहीं हाँ सर। जी, हाँ जी आ रही। नहीं, स्क्रीन नहीं नजर आ रही। मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि हमने आपने कहा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया। तो मतलब लॉन्ग टर्म का भी कोई क्राइटेरिया होगा ना कि मिनिमम हमने लॉन्ग टर्म में 1 साल का लेना है? मतलब हम 1.5 साल का भी तो ले सकते हैं ना, हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाए। मतलब ये क्या क्राइटेरिया है कि हमने शॉर्ट टर्म में इतना लेना है, लॉन्ग टर्म में इतना लेना है? मतलब लॉन्ग टर्म होगा जी, या इससे ज्यादा का भी हो सकता है? ठीक हो गया। ये एक्चुअली डिपेंड करता है जी कि आप कितना यानी इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, आप कितना अरसा वेट कर सकते हैं। ये ग्रीन लाइन देखें, ग्रीन लाइन जो है ये देखें। ग्रीन लाइन हमने लिया था इधर, ये क्या बनता है जी, ये दिसंबर में, और ये देखें इनके सेंटर में आया है। ठीक, तो अब आपने सवाल पूछा है कि क्राइटेरिया क्या है, हमने कौन सा पॉइंट जो है ना वो सिलेक्ट करना है। ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे। अब जिन्होंने ये मैं इसको अब जूम थोड़ा सा मैं और कर लूं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इन पॉइंट्स को। अब देखें, जिन लोगों ने इस लाइन को फॉलो किया होगा ना, ये वाली लाइन, और ये लाइन सामने रख के तो फिर ये किया होगा, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिविटी आ जाती है, और इस तरह के अमूमन गलत होते हैं। मैंने आपको बताया कि आपने ये वाला पॉइंट अगर देखना है ना, तो ये पीछे से ये छोड़ दें, आप एक पॉइंट पीछे पे चले जाएं। आप जब अगर एनालिसिस करने बैठे हैं तो आप 3 माह का, 4 माह का, 6 माह का ले लें। ये आपकी अपनी मर्जी है, ये सब्जेक्टिविटी है, ये आपने देखना होता है कि आप कितना इंतजार कर सकते हैं एंट्री के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लो जी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना सानू ਹੁਣ प्रॉफिट चाहिए, ਅਸੀਂ पैसे लाए ने। तो वो फिर पैसे, जिन्होंने पैसे लाए होते हैं ना जी, वो पैसे दे के जाते हैं, लेके नहीं जाते। अब फर्ज करें आप ये वाला पॉइंट ले लें,
देखना है आपने कि ये नीचे कितना जा सकता है। ये वाला पॉइंट ले लें, इधर से आप ये वाला पॉइंट ले लें। मैं इसको अब करता हूँ, कौन सा कलर दूं मैं, पिंक दे देता हूँ, ठीक हो गया। सर ये वाला पॉइंट जा रहा है। अच्छा, मैं सेकंड पॉइंट, सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही और एक सवाल पूछना था। जी सर ये जो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, अगर हम ये 3-4 पॉइंट्स लगा के कर्व लगा के उसके अंदर अगर हम एंट्री लेते हैं और फिर ऊपर वाली जो कर्व है उसके ऊपर एग्जिट कर जाते हैं, तो इसका हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। ये आप इस तरह करें ना कि आप एक चार्ट पकड़े और उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह करके अपना ओपिनियन दीजिए। ओके अब सर। बातों से तो नहीं ना काम चलेगा भाई, अब आप लोगों ने मुझे सिखाना है ना, तो मैंने आपसे सीखना है ना। अच्छा, खैर कम टू द पॉइंट के ये वाली जो लाइन मैंने लगाई है, ये देखें, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। ये वाला पॉइंट मुझे बताएगा कि ये मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है। ये वाला पॉइंट बताएगा कि अगर हम फौरन फॉल करते हैं तो हम कहाँ पे करते हैं, ये फॉल यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है शॉर्ट टर्म में, ये देखिए ये शॉर्ट टर्म ही है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हम बहुत सारी यहाँ पे रॉन्ग एंट्रीज लेंगे, हमारे एसएल्स बहुत ज्यादा हिट होंगे। तो आपने ये देखना है कि भाई आप कितना वेट कर सकते हैं और कितना लॉस जो है ना वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना आप वो दूसरा अपना कैपिटल जो है ना कितना रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमें बताएगा जी कि हमारा जो स्क्रिप्ट है या हमारा चार्ट है ये ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे जा सकता है। तो ये आप डिफरेंट जो हमारे स्विंग हाइज हैं उनके ऊपर करके आप लगा सकते हैं। ये स्विंग हाई 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ये आप प्रैक्टिस के लिए हर एक पे लगा के देखिए, ठीक हो गया। लेकिन फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये पॉइंट्स जो है ना आपने हर एक के साथ मेंशन करने हैं। ये जिस तरह ये ब्लू लाइन है ना, इसके पॉइंट्स ये ब्लू में शो हो रहे हैं। आपने ये पिंक लाइन लगाई है तो इसके पॉइंट्स जो है ना ये आपने पिंक में शो करने हैं। फिर मुझे ना चार्ट देखने में आसानी हो जाएगी। एक दो दफा ये कम्प्लेक्स सा करके देख लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपको ना जो स्क्रिप्ट है, जो आपका चार्ट चल रहा है, ये कितना नीचे गिरेगा ये हमें बताता है। यहाँ तक क्लियर जी? राइट सर, थैंक यू। जी सर। ओके जी, अब मैं ना इनको रिमूव करता हूँ ताकि थोड़ी सी हमारी सिंपलिसिटी जो है ना ये बरकरार रहे, हम अपनी मेन लाइन पे ही रहते हैं। ये ब्लू लाइन, चलो इसको रहने देते हैं, इस पे कुछ पॉइंट्स हैं। आप देखिए हमने अपर से ये देखना है कि हमारा इंडेक्स नीचे कितना जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देखना होती है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। हमने रेजिस्टेंस देखी है, रेजिस्टेंस हमें यही बताती है कि हमारा स्क्रिप्ट जो है ना ये कहाँ से रिजेक्शन लेगा और रिजेक्शन लेके नीचे कितना जाएगा। अब हमने देखना है कि ये सपोर्ट कहाँ से लेगा, ठीक है। और सपोर्ट जो है ना ये मुझे जरा थोड़ा सा चार्ट को सामने कर लेने दे, मैं जरा देखूं।
जस्ट अ मिनट जी। सर हम तो ये यूज कर रहे होते हैं ना एससीएस का, तो ये आपने कौन सा यूज किया हुआ है, मतलब जस्ट फॉर वैसे पूछ रही हूँ उस लिहाज से। ये मैंने जफर सिक्योरिटी का यूज करता हूँ, उधर भी मेरा अकाउंट है। रफी सिक्योरिटीज में भी मेरा अकाउंट है। एससीएस स्टैंडर्ड, उसमें भी मेरा अकाउंट है। वो जो एक्चुअल चार्ट्स होते हैं ना, जो रियल चार्ट होते हैं, लाइव चार्ट्स होते हैं, जिसको हम एडजस्टेड चार्ट्स कहते हैं, वो उन्हीं को प्रोवाइड करते हैं। ये आमतौर पे जो मिलते हैं ना हमें स्क्रीन पे फ्री, ये एक्यूरेट चार्ट नहीं होते। इस वजह से ना मैं उनको प्रेफर नहीं करता, लेकिन चूंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ना, इसलिए इट्स ओके। लेकिन कोशिश कोशिश करें आपके जो ब्रोकरेज हाउस के चार्ट्स हैं वो यूज करें, एक्यूरेट। आप कौन सा ब्रोकरेज हाउस यूज कर रहे हैं? सर मैं तो एक ही है, लेकिन मैं कोई खास मुतमिन नहीं हूँ। अभी मेरा इरादा यही है कि एससीएस वो वालों का जो। एक बहुत बड़े ब्लंडर करता है ना। हाँ जी, वो उनकी कोई ना वो सर्विसेज भी इतनी कोई अच्छी नहीं है, तो ये उनका मैं। वो जो टर्मिनल का इशू रहता है ज्यादातर। हाँ जी। एक चीज तो नोट कोई। करें, जब भी हमने कोई प्रॉफिट गेन करना हो या हमने लास्ट में एग्जिट करना हो, तो टर्मिनल प्रॉब्लम हो जाता है। ओके। और सर हारिफ जी हबीब के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं जी, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जी। सारे अच्छे हैं यार, सब अच्छे हैं माशाल्लाह। सब अच्छे हैं। ये नहीं, मुनासिब नहीं होगा। सही सही। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे सीखने वाले ना कॉर्पोरेट लेवल पे, जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो ये ब्रोकरेज हाउस हैं। ये मैं 2 मिनट के लिए जरा म्यूट करने लगा हूँ कि मुझे एक सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स। जी हेलो। हाँ जी सर। जी सर। जी सर। ओके जी, अब मैं पॉइंट्स लेने हैं। मैंने 2-3 पॉइंट्स लेने हैं। मैंने देखना है कि अपवर्ड क्या सूरत रहती है। मैंने एक ये पॉइंट लिया है, एक मैंने ये पॉइंट लिया है, ठीक। अब सेकंड पॉइंट जो है ना, मैं इसको लेता हूं जी, ये ठीक हो गया। एक मेरा ये पॉइंट था, एक मेरा ये पॉइंट था, ठीक है। मैंने इसके साथ सिलेक्ट किया है, और आप देखें कि इसने कितनी खूबसूरती से इसको ऑनर किया है। यहाँ पे सपोर्ट दी है और इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस दी है। अब यहाँ पे तो हमारा चला गया था ना, चार्ट ने में बता दिया कि यहाँ पे ब्रेकआउट होना है। तो यहाँ पे ये देखें इसने किस खूबसूरती से एज ए रेजिस्टेंस का काम किया है। हालांकि हमें पहले तो नहीं पता था ना, हमने अभी लाइन ड्रा की है, और ये अब एज ए सपोर्ट काम कर रहा है ये एवीएन पे, ठीक है। तो हमें ये पहला जो है ना, ये हमें यहाँ से नजर आ गया। अब चूंकि हमें कोई नहीं मिल रहा, तो मैं एनुअल पे जाता हूँ। एनुअल मुझे क्या व्यू दे रहा है?